हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, डिपेंड करता है आप ये वीडियो कब देख रहे हो। एंड आई नो वीडियो का टाइटल काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है बिकॉज जस्ट अभी स्पीति राइड का पहला एपिसोड आया था एंड दूसरे एपिसोड में ये हाल हो गया है। तो वीडियो की शुरुआत सबसे पहले एक स्टोरी से करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसा है कि जैसे कि पिछले वीडियो के आखिर में मैंने कहा था कि कल मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, कल मेरी छुट्टी है, कल मैं होटल में बैठूंगा। वैसे कल मेरी छुट्टी है, कल मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, कल मैं होटल में ही रुकूंगा। एंड तो पता नहीं मेरे दिमाग में कीड़ा आया कि एक काम करते हैं, होटल चेंज करते हैं एंड कुफरी की तरफ जाते हैं जहाँ पे व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो अगले दिन 20 जनवरी को सुबह 11:30 बजे मैं निकल पड़ा कुफरी के लिए। एंड जैसे ही मैं कुफरी वाले रोड पे गया तो फिर मुझे मालूम पड़ता है कि कुफरी वाला रोड बंद है बिकॉज ऑफ हैवी स्नोफॉल। तो मैंने वहाँ से यू टर्न मार लिया एंड अब तो जाना ही है मुझे। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की एंड सब ने मुझे बताया कि एक रोड है जो कि मशोबरा से डली से नंदा की तरफ जाता है, फिर जाके वो कुफरी पे कनेक्ट होता है। तो मैं निकल पड़ा उस रोड पे एंड शुरुआत में रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, 5 किलोमीटर तक कोई बर्फ़ नहीं थी रोड पे, रोड चौड़ा था, कोई खड्डे नहीं थे। एंड जैसे मैं 5-6 किलोमीटर आगे बढ़ा अचानक से बर्फ़ आ गई और मैं वहाँ पे गिर गया। बट कोई नहीं, मैंने अपनी गाड़ी को उठाया एंड फिर मैंने कंटिन्यू किया। मैंने सोचा ठीक है भाई, बर्फ़ का मौसम है, बर्फ़ तो पड़नी है एंड कितनी बर्फ़ होगी, छोटे मोटे पैचेस हो गए बर्फ़ के। ऐसे मैं आगे बढ़ता था 3-4 किलोमीटर हो गए एंड मेरी गाड़ी ऑलरेडी 4-5 बार गिर चुकी थी। बट फिर भी मैं आगे बढ़ता रहा। ऐसे कर करके 5 किलोमीटर हो गए और मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था रोड पे। फिर सामने से एक पुलिस वाला आ रहा था अपनी कार में। मैंने उसे बताया कि भाई कुफरी जाना है मुझे। तो उसने बोला कि भाई कुफरी के लिए तो ऊपर से रोड जाता है। मैंने कहा नहीं भाई, वो रोड बंद है। लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ से भी एक रोड जाता है कुफरी की तरफ। उसने बोला ठीक है, एक काम करो, यहाँ से 4 किलोमीटर सीधा जाओ, फिर आगे एक राइट की तरफ ऊपर की तरफ रास्ता कटता है, वहाँ आप चढ़ जाओ। अब मैं आगे चल पड़ा। ऐसे कर करके 4-5 किलोमीटर हो गए और मेरी गाड़ी गिरी। फिर मैंने उठाई बट मैं आगे बढ़ता रहा एंड एक टाइम पे ऐसा आया कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था और ना गाड़ी आगे चल पा रही थी। तो वहाँ पे एक पान पट्टी जैसी दुकान थी। मैंने उसे यही पूरा सीन बताया। तो उसने बोला कि भाई जो राइट की तरफ जो रास्ता कटता है जो आप बोल रहे हो, वहाँ पे आप बाइक जा ही नहीं सकती, वहाँ पे सिर्फ 4x4 ही जाती है, बाइक का कोई चांस ही नहीं है। अब मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया था कि आगे जाओ तो भी वही बात है, पीछे जाओ तो भी वही बात है। तो भाई दिक्कत हो गई है, जो कुफरी वाला रोड था वो बंद था, तो मैं एक दूसरे रोड से आया हूँ। बट यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे रोड ही नहीं है, पूरा आइस है और मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ। फिर उसने मुझे कहा कि एक काम करो, 13 किलोमीटर सीधा जाओ, फिर वहाँ पे आपको एक रास्ता मिल जाएगा। ऐसे कर करके मैं और आगे बढ़ा। 7 किलोमीटर हो गए थे और बाइक गिरी। फिर मैंने बाइक को उठाया। अब एक बार ऐसा हुआ कि रोड ऐसा आया कि बर्फ़ तो थी रोड पे, पर रोड ऐसे थोड़ा क्या बोलते थे, वेवी टाइप के थे। तो उसमें क्या होता है, जैसी बाइक मेरे नीचे जा रही थी तो फ्रंट वाला टायर ऐसे स्लिप हो जाता था और बाइक गिर जा रही थी। और एक बार ऐसा हुआ कि बाइक मेरे पैर पे गिर गई और मैं उल्टा गिर गया। अब ना मैं बाइक को उठा पा रहा हूँ और ना मैं वहाँ से निकल पा रहा हूँ। तो मैंने मदद के लिए चिल्लाई। फिर पीछे से 4-5 लोग आए अपनी कार से उतर के, उन्होंने बाइक उठाई। फिर मैंने उन्हें वापस ये पूरा सीन बताया। तो उसने बोला कि अरे भाई, यहाँ से 13 किलोमीटर बाद भी कोई रास्ता नहीं है, यहाँ से 25 किलोमीटर बाद एक रास्ता है जो कि यू टर्न मार के आपको कुफरी की तरफ कनेक्ट होता है। अब मैं वहाँ पे हिम्मत हार चुका था, मुझे समझ नहीं आ रहा था बिकॉज 4 की स्पीड में मेरी बाइक गिर रही थी। तो अब मैं और क्या चलाऊँ। तो उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप अपनी बाइक को हमारे ट्रक पे लोड कर दो एंड हम आपको आपके होटल तक छोड़ देते बिकॉज आप ये कंडीशन में बाइक नहीं चला सकते। तो मैंने उनकी सलाह मान ली और मैंने बाइक को लोड कर दिया। वैसे अच्छा हम लोग आगे चलते रहे एंड वेदर कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हुई, रोड पे और ज़्यादा स्नो मिली हमें। एंड अच्छा हुआ कि मैंने उनकी सलाह मान ली थी और ऐसे करके फिर मैं शाम तक अपने होटल में पहुंच गया। एंड मज़े की बात यह है, मैं वापस वही होटल में पहुंचा जहाँ से मैं निकला था। अब वहाँ मैं जब फंसा था कोई दिक्कत नहीं थी मुझे एक तरीके से थोड़ा मज़ा भी आया था क्योंकि ऐसे सब चीज़ों से मुझे थोड़ी बहुत किक मिलती है। अब जैसे ही मैं होटल रूम में आया, बेड पे बैठा, मेरे दिमाग में सिनेरियोस बनने लगे कि अगर वो लोग वहाँ पे नहीं होते तो क्या होता था एंड आगे क्या होगा। बिकॉज अगर कुफरी में मेरे साथ ये हाल है, स्पीति तो इससे 10 टाइम्स ज़्यादा डिफिकल्ट है। वहाँ क्या होगा, अकेले कैसे मैनेज करूँगा मैं। फिर मैंने बहुत लोगों से सलाह ली, अपने होटल वाले से, हिमाचल में एक दोस्त है उससे। सब ने मुझे यही सजेस्ट किया कि भाई आप स्पीति मत जाओ अकेले, आपके लिए नामुमकिन है बिकॉज ये मौसम में तो वहाँ पे कार भी नहीं चल रही, आप बाइक कैसे चलाओगे। एंड इनफैक्ट मैंने जैसे कि आपको कहा था, अब तक मुझे कोई बाइकर दिखा नहीं है एंड आज तीसरा दिन है मेरा यहाँ पे, मुझे अब तक एक बाइकर नहीं दिखा है यहाँ पे। सो मे बी ये मौसम नहीं है हाँ स्पीति राइड मारने का। अब कुल मिला के बात ये है कि मैं शिमला में फंस चुका हूँ। आज मैं जाऊँगा शिमला में, फ़िलहाल मैं मशोबरा में हूँ। मैं जाऊँगा शिमला जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर है एंड वहाँ मैं ढूंढूंगा एक बाइकर का ग्रुप। अगर मुझे मिल गए तो ठीक है, मैं स्पीति आगे कंटिन्यू करूँगा,
बिकॉज अगर नहीं मिले तो मैं नहीं जा पाऊँगा स्पीति, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि चलो बाइक गिर गई, मैं 1 बार उठा लूँगा, 2 बार उठा लूँगा, 10 बार उठा लूँगा, और उसके बाद क्या, कितनी बार उठा पाऊँगा मैं। एंड दूसरा, जब आप बर्फ़ पे गाड़ी चलाते हो तब आपको ट्रैक्शन बनाना पड़ता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, पीछे से एक आदमी को बाइक पकड़ना पड़ता है एंड आपको धीरे धीरे बाइक चलाना पड़ता है। पीछे से बाइक पकड़ेगा कौन जब कोई होगा ही नहीं। तो ऐसे सब सीन है यहाँ पे। सो अभी तो सुबह के 8:30 बजे थे, मैं 11 बजे यहाँ से निकलूँगा कोई बाइकर को ढूंढने के लिए। मिल गए तो वेल एंड गुड, स्पीति इज़ कंटिन्यू। नहीं मिले तो मुझे यहाँ से वापस रिटर्न होना पड़ेगा। एंड जो भी होगा वो तो आपको टाइटल देख के ही मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो ये हमारी कल की जंग की कुछ निशानी है। देख रहे हो ग्लव्स पे कितनी मिट्टी जमी है, पूरी बाइक पे कितनी मिट्टी जमी है हर जगह। एंड ये मैं टूट गया एक लेग गार्ड, दूसरी तरफ का भी लेग गार्ड टूट गया है, एंड ये हैंड गार्ड टूट गया है। तो अभी का फ़िलहाल सबसे पहला प्लान है शिमला जाने का। शिमला में मैं थोड़ी पूछताछ करूँगा, थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लूँगा लोगों से। एंड शिमला में मुझे गोप्रो के लिए जे माउंट भी ख़रीदना है, बिकॉज कल मेरा ये जे माउंट टूट गया था। एंड टायर में हवा भी भरवानी है, बिकॉज कल स्नो में जब ट्रैवल कर रहा था मैं, तब मैंने हवा कम कर दी थी टायर की। तो सबसे पहले हवा भरा लेते टायर में। हवा भरते भाई जगह। हाँ पंचर है? अरे बाप रे, बहुत बड़ा होल है। अच्छा सुनो ना भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे स्पीति जाना है। नहीं भाई, कल क्या हुआ था, मैं कुफरी में फंस गया था, बर्फ़ में बहुत देर तक फंसा हुआ था। दिक्कत ही हो गई है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। स्पीति के लिए लगेगा डर सर, बाइक विंटर क्योंकि बाइक चल ही नहीं देती मेरी बर्फ़ पे। और ये है ना, अगर गाड़ी हो फिर भी ठीक है, इसमें फंस गई कहीं भी, जो कुछ हो गया, बीच में दुकानें ही नहीं है। स्कू के बाद नाको एक पॉइंट है, नाको के बाद तो आप सीधा बीच में आते हैं। क्योंकि आजकल रिस्की रहता है ना, बर्फ में क्या पता, रात में एकदम मौसम खराब हुआ, आप फंस गए। मत जाओ सर, बाइक में अकेले तो बिल्कुल ना जाओ। डोंट प्ले विद ओशंस एंड माउंटेन। सही बोले। फिलहाल तो हर जगह से मुझे ना ही सुनने मिल रहा है कि आप स्पीति मत जाओ, बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये मौसम में। कल के इंसिडेंट का मैं व्लॉग बनाने वाला था, बट दिक्कत ये हो गई कि मैंने सोचा कि 3-4 किलोमीटर ही है, फिर जाके होटल में रुकना ही है, तो इस चीज़ का क्या व्लॉग बनाऊँ। और फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, अब मुझे व्लॉग स्टार्ट कर देना चाहिए। तब तक मैं गोप्रो की बैटरी ठंडी में डेड हो गई। अभी भी हल्की बहुत बर्फ़ बची हुई है, कल की पूरी तरह से पिघली नहीं है। सर जी एक मिनट, थोड़ी जानकारी चाहिए थी मुझे स्पीति जाना है। आपको क्या लगता है मैं जा पाऊँगा? अभी तो बड़ा टफ है। बड़ा टफ है? नहीं कुछ नहीं, स्पीति राइड तो बड़ा टफ है। वो तो बंद ही होना, स्पीति तो अभी बंद ही होगा। अच्छा बंद है? बंद होगा, ये तांदी से आगे बंद होगा। आते हैं ना बंदे, वो भी बोलते हैं कि उधर क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब ठीक ही होता है। मतलब हाइट में हो गया तो देखो चांसेस है ही कुछ ना कुछ तो यार। अब लोग आते इतनी दूर से तो घूमने तो जाना चाहिए वहाँ। चले आओ एकदम बेखौफ। हाँ बेखौफ चलो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी यार। बस जहाँ पे ये लगे आपको बर्फ़ है, बस आपने थोड़ा सा हवा का भी रखना था ना। आजकल तो आया हुआ है ना इलेक्ट्रिक भी, डाउन कर लेना हवा अपनी। अकेले ही बंदे हो, ऐसे तो कुछ हुआ है नहीं कि 2 बंदे हो तो हवा का इशू रहेगा। हमने थोड़ा डाउन कर लेना है, फिर ग्रिप बनेगी, फिर नहीं फिसलेगा। सही बोला, चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम अकेले बंदे हो जिसने मुझे हिम्मत दिया अभी। अरे ऐसी कोई नहीं होता यार, कोई ऐसा नहीं बोला कि बाकी लोग बुरे हैं, मैं सेफ्टी के लिए ही बोल रहे हो वो लोग, लेकिन तुमने हिम्मत दी मुझे। पर देखो आप इतने दूर से आए हो ना, डिस्टेंस कवर करके, तो जाओ आप आगे तक। आगे क्या है, आगे कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ भी नहीं बचा। और आगे आपको ना ऐसे मिलेंगे, मतलब व्यू भी यार। जैसे कि मैंने कहा था आपको कि मुझे मिक्स रिव्यू मिल रहा है, कोई कह रहा जाओ, कोई कह रहा मत जाओ, बट आखिर में फ़ाइनल डिसीजन मेरा खुद का ही होगा। मुझ में हिम्मत है या नहीं, मैं कर पाऊँगा या नहीं, ये मुझे डिसाइड करना है। अब तक मैंने डिसाइड नहीं किया, ये चीज़ मैं रात में डिसाइड करूँगा। बट तैयारी मैं ज़रूर करूँगा कि अगर रात में डिसाइड होता है कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरे पास सब सामान रेडी होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगा रस्सी, बिकॉज स्नो चेन यहाँ पे मिलना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एंड अगर कह रहे कि अगर आपको मिल भी गई तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलेगी। वैसे पैसे का तो इशू नहीं है। सच में वो 2 भाई से बात करके मुझ में काफ़ी ज़्यादा हिम्मत आ गई। अभी सच बोलूँ तो मैं अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं डरा नहीं था, मैं बस थोड़ा नर्वस था, क्योंकि मैं अकेला हूँ, अकेले कैसे मैनेज करूँगा मैं, बस मेरे दिमाग में यही थॉट चल रहा था।
बट अभी थोड़ी हिम्मत आ चुकी है तो लेट्स गो। और एक और चीज़, शायद से मैं अभी मोटो ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा बिकॉज फिर मेरे GoPro की बैटरी डेड हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि दिक्कत क्या है। मेरे पास 3 बैटरी है और तीनों में सेम दिक्कत आ रही है। अब या तो मौसम का दिक्कत है या फिर मेरे GoPro की अभी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, मुझे लग रहा है। तो अब डायरेक्ट शिमला में मिलते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं पहुंच चुका हूँ मॉल रोड एंड यहाँ पे मैंने अपनी बाइक को पार्क किया एंड सबसे पहला मुझे अभी काम करना है वो है स्नो चेन का। पहले मैं यहाँ पे स्नो चेन की पूछताछ करूँगा कहाँ बनेगी एंड कितने की बनेगी। जो पार्किंग में अंकल खड़े थे उन्होंने बताया कि यहाँ से टनल आएगा, टनल से मुझे लेफ़्ट लेना है एंड वहाँ पे बहुत सारे हार्डवेयर की दुकानें हैं। तो चेन तो मुझे मिल जाएगी एंड फिर मुझे ढूंढना है चेन बनाने वाला। नहीं स्नो चेन बनाना है मुझे बाइक के लिए। और बनाएगा कौन? यहाँ पे कोई है बनाने वाला? बस कटिंग करके लॉक लगाना पड़ेगा यार, उसकी बात है। ऐसा है। बनाएंगे। तो स्नो चेन का आइडिया तो फेल हो गया, कह रहे कि रस्सी वगैरह बांधना पड़ेगा और मैं रस्सी के वजह से जा नहीं सकता। इससे अच्छा मैं एक पूरी रस्सी ले लूँ, जो जूट वाली रस्सी नहीं आती है वो ले लूँ। इससे अच्छा पहले मुझे मालूम था कि शिमला में मॉल रोड है। जब मैं स्पीति के लिए थोड़ी रिसर्च कर रहा था तब मुझे मालूम पड़ा कि शिमला में भी मॉल रोड है, वरना आज तक मैंने खाली मनाली वाला मॉल रोड ही देखा है। जूट की रस्सी है क्या? बाय द वे आई एम रियली शॉक्ड। बहुत बड़ा मॉल रोड है ये एंड इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड है, लीवाइस से लेके वाइल्ड क्राफ्ट से लेके पीटर इंग्लैंड, बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे। ये ऐसे एक तरीके से 3 लेयर में, मैं भी फिलहाल सबसे ऊपर वाले लेयर पे हूँ। हाँ मिल गई भाई। मुझे टायर पे बांधना है और इससे जाड़ी भी होती है कैसे? इससे जाड़ी भी होती है, इससे जाड़ी है, इससे थोड़ी मोटी, यही है। कहीं मिल नहीं रही थी मेरे को, कहीं नहीं मिल रही थी, बहुत जगह ढूंढा मैं। चलो एटलीस्ट एक चीज़ तो मिल गई। अब वो बाकी की 2 चीज़ें, GoPro का तो मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज बहुत जगह ढूंढा मैंने, कहीं नहीं मिल रहा मुझे। जूते मैं मशोबरा से ले लूँगा। हाँ तो अभी वक्त हो रहा है शाम के 7:30। मैं मॉल रोड से 3:30 बजे निकल गया था एंड मैं थोड़ा आज व्यू के मज़े ले रहा था। आज मैंने व्लॉग वगैरह नहीं किया बिकॉज GoPro भी मैं चल नहीं रहा था एंड कैमरे की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेड होने को आई थी। तो आज मैंने थोड़ा चिल किया है। और मॉल रोड पे मुझे जूता भी मिल गया था, वाटरप्रूफ है एंड रबर मटेरियल का है। आई डोंट नो कितना रिलायबल है, ग्रिप भी इसकी बस ठीक ठाक है एंड अंदर फर है जो मुझे गर्माहट देगा। और GoPro का जे माउंट मुझे मिला नहीं, तब मुझे एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैं माउंट को डक्ट टेप से अच्छे से चिपका दूंगा एंड जहाँ तक मुझे लगता है डक्ट टेप काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, घर जाने तक तो हेलमेट से माउंट टच से मस नहीं होने वाला। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, तो स्पीति राइड का क्या सीन है। तो जैसे कि आपने देखे मेजॉरिटी ओपिनियन मुझे यही कहा है कि मत जाओ स्पीति, पागल हो क्या, मरना है क्या, स्पेशली सोलो। अगर एक बंदा भी एक्स्ट्रा होता मेरे साथ तो इतनी दिक्कतें नहीं होती थी, मगर मैं सोलो हूँ, मेरी दिक्कतें आ रही है। तो मैं ऑलमोस्ट उनकी बात मान चुका था, मगर उस एक आदमी ने जो मुझे हिम्मत दी है, मुझ में अब एक आग जल गई है। मैंने सोचा कि यार 1300 किलोमीटर आए हैं यार, अब 300 किलोमीटर के लिए लौटेंगे तो ये डिसीजन मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करूँगा कंपैरेटिवली अगर मैं वहाँ जाके एक बार उस चीज़ को ट्राई भी करूँ तो। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि मैं मरना चाहता हूँ या फिर मैं फंसना चाहता हूँ, मैं वहाँ तक ही जाऊँगा जहाँ तक मुझे लगता है कि नहीं भाई इसके आगे अब जा नहीं सकते, वहाँ से मैं यूटर्न मान लूँगा। कम से कम मेरे दिल को सुकून मिलेगा कि एटलीस्ट मैंने उस चीज़ को ट्राई किया, मैं उससे डर के भागा नहीं। सो यह स्पीति राइड इज ऑन, क्योंकि आखिर में तो डर के आगे जीती है।